गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है वत्सना कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पड़ा है कीबोर्ड। पिछले वीडियो में हमने माउस के बारे में देखा था, प्रैक्टिकल नॉलेज माउस के बारे में ली थी, और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड आपको पता ही है एक इनपुट डिवाइस होती है। बुक्स में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है कीबोर्ड के बारे में, आपने यूज़ भी किया हुआ होगा कीबोर्ड। लेकिन कीबोर्ड के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज जो मैं डायरेक्ट आपको कीबोर्ड के ऊपर ही देने वाला हूँ, वो आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरा देखना, और कीबोर्ड के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो सारा आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हो सकता है कुछ बातें मेरे को भी नहीं पता हूँ, तो वो एक अलग बात है। बाकी जितना मैंने मेरे कंप्यूटर कैरियर में सीखा है वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप इसे देखना आराम से बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना जिनको भी आप कंप्यूटर सिखाना चाहते हो, या जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह हैं उनको सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। देखिए, कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके द्वारा हम कुछ भी लिख करके टेक्स्ट को या लिख करके जो कमांड्स होती है उनको कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी माउस की तरह एक वायर होता है। ठीक है, और वायर के ऊपर ये पिन होती है। जैसे ये आप देख रहे हो कि ये जो पिन है, यहाँ पर भी ये यूएसबी पिन है। आजकल सब में यूएसबी पिन ही आती है। कीबोर्ड माउस कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस होती है तो मोस्टली उसमें यूएसबी पिन ही आती है। पहले अलग पिन होती थी, जैसा कि मैंने आपको माउस में भी बताया था कि पहले यहाँ पर गोल पिन होती थी कीबोर्ड में, जिसको PS2 पिन बोलते थे। और आजकल सभी कीबोर्ड में यूएसबी ही आती हैं। अभी आपको PS2 तो बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलेगी। सभी कीबोर्ड में आपको क्या मिलेगी, ये यूएसबी है। ठीक है, यूएसबी का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ये एक ऐसी सीरियल बस है, एक ऐसा वायर है जिसके द्वारा किसी भी सिग्नल्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इवन लाइट को भी आप इससे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके मोबाइल चार्जर में भी इसी तरह की केबल जो है वो होती है। डेटा केबल भी यही होती है और चार्जिंग केबल भी यही होती है। ठीक है, उसके बाद ये वायर इसके लगा रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, बहुत सारे बटन होते हैं। ठीक है, करीब करीब 108 से 110 या 115 116 तक बटन होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के प्रकार अलग अलग है। हर तरह के कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बटन होते हैं, किसी में कोई बटन कम होता है, किसी में कोई बटन स्पेशल होता है अपने हिसाब से। तो इस तरह से बटनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड जो संख्या है वो 108 से लेकर 116 के बीच में होती ही होती है। ठीक है, मैंने जो कीबोर्ड लिया वो जेब्रोनिक्स कंपनी का है। यहाँ मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा या दुष्प्रचार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप नाम दिख रहा है इसलिए कीबोर्ड पे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हर कंपनी के कीबोर्ड अच्छे आते हैं। हर कंपनी अलग अलग तरह के सारे तरह के कीबोर्ड बनाती है। इस कीबोर्ड पे आपको हल्की हल्की मिट्टी भी दिखाई दे रही हो, क्योंकि ये रनिंग कीबोर्ड है। मैंने इसको काम करते हुए ही उठाया है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के कि वीडियो बना रहा हूँ तो इसको एकदम चमका के लाऊं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। डायरेक्ट ही लाइव वीडियो मैंने इसका बनाया है। ठीक है, तब इसका वायर नहीं लगा हुआ इसलिए लाइट इसमें नहीं दिखेगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, बहुत सारी कीज़ होती हैं। हर की को आपको याद नहीं रख सकते, लेकिन कीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को आप यहाँ पे जरूर याद रख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। आप इन कीज़ को ध्यान से देखो, ये आपको बिल्कुल ABCD दिख रही होंगी। ठीक है, हालांकि ये लाइन से नहीं, ABCD उल्टी सीधी है, QWERTY इस तरह से। तो ये जो है इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। क्या बोलते हैं इनको, अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट की का मतलब होता है कि इसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। इसकी सहायता से हम अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। कोई कमांड हो जिनमें अल्फ़ाबेट आता है वो हम टाइप कर सकते हैं। ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड होती है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3 4 इस तरह के। ये जो कीज़ होती है इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पर भी होती हैं और एक साइड में अलग से पैड भी होता है, यहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज़ होती है जो एक साथ होती है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर, कई लैपटॉप्स के अंदर जो कीबोर्ड होता है इनबिल्ट, उसके अंदर ये कीपैड नहीं होता, सिर्फ यही की होती है। उसका कारण कि उसमें जगह कम होती है। ये कीबोर्ड थोड़ा लंबा है, लैपटॉप में कीबोर्ड यहाँ तक ही होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी जगह कम होती है। जगह के अकॉर्डिंग है, कई कीबोर्ड्स में ये भी होता है, वो अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है। बाकी आमतौर पे लैपटॉप्स के अंदर जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर ये यहीं तक ही होता है, ये कीपैड नहीं होता। सॉरी, यहाँ तक। ये कीपैड इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका काम इन कीज से हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब इन कीज से काम हो जाता है तो इनको डबल डबल देने का क्या तात्पर्य है। देखिए, डबल डबल देने का तात्पर्य इसलिए है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये है न्यूमेरिक कीज। ये क्या है, ये है आपकी न्यूमेरिक कीज, और ये है न्यूमेरिक की पैड। ये पूरा एक न्यूमेरिक की पैड है। इसमें केवल न्यूमेरिक कीज है। इसमें न्यूमेरिक कीज के अलावा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, बैक एरो, स्टार, डिवाइड, डॉट, ये सारे हैं यहीं पे। और ये एक, अगर आपको मैथमेटिकल काम है, जैसे बैंकिंग में होता है, ज़्यादातर मैथमेटिकल काम होता है, तो बैंकिंग वाले सिर्फ इसी का यूज़ करते हैं फटाफट, उनको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और आपको यदि मोबाइल नंबर टाइप करना है तो आप यहाँ से
मुश्किलों से टाइप कर पाएंगे उसकी तुलना में आप यहाँ से फटाफट टाइप कर सकते हैं कोई भी नंबर या कोई भी मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी। तो इसीलिए ये एक जो पैड है न्यूमेरिक की पैड अलग से होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक कीज़ में आपको 2 याद रखनी है, एक तो न्यूमेरिक कीज़, दूसरा आपको याद रखना है न्यूमेरिक की पैड, ठीक है। ये होगी न्यूमेरिक की। इसके अलावा एक होती है फंक्शंस कीज़। क्या होती है? फंक्शंस कीज़। ये देखिए आपको ऊपर बटन दिखेंगे F1, F2, F3, F4। ये F1 से लेकर ये टोटल बटन होते हैं 12, यानी 12 इसमें जो कीज़ होती है वो इनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं। फंक्शन कीज़ का मतलब इनका अलग अलग फंक्शन होता है। अब किस फंक्शन का क्या काम होता है ये कोई फिक्स नहीं है, सबका सबके साथ हर सॉफ्टवेयर में हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है। जो भी उस प्रोग्राम में सेट किया जाता है वही उसका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे F1 से आमतौर पर हेल्प मिलती है, F2 से सेव होता है, ठीक है। आल्ट के साथ F4 से शट डाउन होता है, F5 से रिफ्रेश होता है, F11 से फुल स्क्रीन होता है, F10 से किसी में सेव एंड एग्जिट होता है। तो अलग अलग इसके जो काम है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कंप्यूटर में हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन कीज़। उसके अलावा कुछ इसमें होती हैं कंट्रोल कीज़। इसके अलावा कुछ इसमें क्या होती है? कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ क्या होती है? जिनसे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट। तो इनसे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पेज के ऊपर ले जा सकते हैं, पेज डाउन कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल कीज़। तो ये सारी कंट्रोल कीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें होती हैं एरो कीज़ या डायरेक्शंस कीज़ भी बोलते हैं। ये जो 4 है ये डायरेक्शन कीज़ है। अगर किसी चीज़ को यहाँ ले जाना है राइट, लेफ्ट, डाउन और अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये चारों जो होती है ये होती है हमारी डायरेक्शनल कीज़ या एरो कीज़, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एरो कीज़ या डायरेक्शनल कीज़, क्योंकि ये अलग अलग एरो का या डायरेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनमें कीज़ होती हैं वो कीज़ होती हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ का मतलब जैसे ये देखो कैप्स लॉक की, ये टैब का होता है, इसमें लिख नहीं रखा है, इसमें निशान बना रखा है, कईयों में लिख रखा होता है टैब, ठीक है। ये शिफ्ट का होता है, ये एक यूरो का साइन है, ठीक है। इसी तरह से कई कीबोर्ड्स में जैसे रुपीज़ का साइन भी यहाँ पे जोड़ दिया कई कीबोर्ड्स में, क्योंकि रुपीज़ अभी नया चला था तो रुपीज़ का साइन भी यहाँ पे जोड़ दिया। और ये जैसे आल्ट हो गया, ये जो है राइट क्लिक का बटन है, ये कई कीबोर्ड में होता है, कईयों में नहीं होता। यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है, ये आल्ट है, ये विंडोज़ का निशान है, इससे क्लिक करते हैं आपकी विंडोज़ मेनू खुल जाती है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग तरह के कुछ स्पेशल कीज़ भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ लाइट्स की। तो यहाँ पर 3 लाइट्स होती हैं, 1 2 3। अभी ये लाइट्स आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिख रही होंगी, देखो ध्यान से देखो, ये हरी दिख रही है आपको, ठीक है, क्योंकि हरी लाइट्स है ये। अभी ये चालू नहीं है कीबोर्ड, इसलिए ये जग नहीं रही, नहीं तो ये जगती हैं। ये लाइट्स क्या होती है? एक होती है नम पैड की, यानी ये देखो ये जो नम लॉक है इसकी लाइट होती है। जैसे आप नम लॉक को ऑन कर दोगे इसकी लाइट जग जाएगी, और उसी के बाद ये जो कीबोर्ड के बटन है वो काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये कीबोर्ड के बटन को हमें काम नहीं लेना तो आप नम लॉक को ऑफ कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा होता है वो कैप्स लॉक को ऑफ करने काम आता है। कैप्स लॉक क्या होता है? अगर आप टाइप कर रहे हो और आपको सारे अक्षर कैपिटल में चाहिए तो आप इसको ऑन कर लो। जैसे आप इसको ऑन करोगे वो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे आप इसको ऑफ करोगे वो लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक बहुत कम काम में लाया जाता है। ये देखो ये रहा स्क्रॉल लॉक, इस पर क्लिक करते ही आपका पेज स्क्रॉल नहीं होगा, एक बार क्लिक करती है आपका स्क्रॉल जो है वो ओपन हो जाएगा। बहुत कम ही काम में आता है ये। उसके अलावा एक प्रिंट स्क्रीन भी है, स्क्रीन पे जो भी है आप उसको क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हैं उसको प्रिंट करने के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये था एक कीबोर्ड का छोटा डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक विशेष चीज़। ये देखिए इस कीबोर्ड में अलग से ऊपर कुछ कीज़ निकली हुई है। ये इस कीज़ को बोलते हैं मल्टीमीडिया कीज़। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीमीडिया, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का मतलब होता है कि इस कीबोर्ड में मेरे को मल्टीमीडिया यानी सॉन्ग्स और गाने इनको कंट्रोल करने के एक कुछ बटन अलग ही दे रखे हैं। जैसे इस बटन को ध्यान से देखो आप, सबसे पहले इस बटन के जो नीचे है वो एक क्वेश्चन मार्क का निशान है माउस का, ठीक है। इसके नीचे देखो प्ले पास का निशान है, इसके नीचे वॉल्यूम कंट्रोल का, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, इस तरह से ये मैसेज का, आउटलुक का, इस तरह से ये डायरेक्ट बटन दे रखे हैं। यानी आपके कंप्यूटर में कोई गाना चल रहा है और आप उसको कम करना है तो सीधे आप इससे उसको म्यूट कर सकते हो और इससे आवाज़ कम कर सकते हो, इससे आवाज़ तेज़ कर सकते हो, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और कुछ स्पेशल बटन होते हैं कुछ कीबोर्ड्स में, ये सब में नहीं होते, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है। कंपनी को कोई स्पेशल फीचर देना होता है तो स्पेशल बटन देके उसकी रेट ज़्यादा बढ़ा देती है और रेट कम कर देती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। इसके जो बटन है ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी के हैं। कई कीबोर्ड आता है जिसमें बटन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो उनकी रेट ज़्यादा होती है, अलग अलग में अलग अलग है। इसके अंदर ये वायर कीबोर्ड है, इसके अंदर वायर लगती है और वायर के जरिए जो सिग्नल्स है वो जाते हैं। कई वायरलेस होते हैं जिसमें वायर नहीं होता और बिना वायरलेस के ही उसमें जाते हैं। तो उसके अंदर वो कंप्यूटर में जुड़ता कैसे है? तो ये जो USB होती है इसकी जगह उसमें USB होती है, यहाँ एक ट्रांसमीटर सा लगा होता है, वो कंप्यूटर में लग जाता है और इस कीबोर्ड के अंदर क्या लगते हैं? सेल लग जाते हैं। सेल लगने से उसके बाद वो उसके अंदर जो अपने सिग्नल्स है वो भेज देता है, ठीक है।
अब एक बार इसका बैक देखते हैं। ये है इस कीबोर्ड का बैक। बैक के अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी वो लिखी हुई है। अब देखो इसके नीचे यहाँ पे नट बोल्ट है, यानी ये कीबोर्ड खुल सकता है। जो कल हमने माउस देखा था वो खुलने वाला नहीं था, यानी इसको हम खोल सकते हैं, लेकिन ये रनिंग है, इसको मैं खोलूंगा नहीं। अगर मैंने इसको खोल लिया तो मेरे से वैसा वैसा सेट नहीं होगा और ये मेरा कीबोर्ड खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं खोलूंगा। हाँ, यदि मेरे को कोई ख़राब कीबोर्ड मिलेगा तो मैं आपको उसको खोल के ज़रूर बताऊँगा, ताकि आपकी जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो बढ़ सके। ठीक है, किताबों में कितना ही पढ़ लो आप कीबोर्ड के बारे में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी वो किताबों में शायद आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके पीछे ये जो है, ये आप देखा होगा, ये क्या है, ये स्टैंड है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, स्टैंड। कईयों में यूँ होते हैं, कईयों में यूँ साइड से खुलने वाले होते हैं। ये स्टैंड का क्या काम आता है, जैसे सपोज आपको टाइप करनी है, ठीक है, जैसे सपोज मेरे को टाइप करना, मैंने यूँ रख रखा है, ये बिल्कुल सीधा है, तो मैं क्या करूँगा, इनको यूँ निकाल के इनको यूँ निकाल के और फिर यूँ कर दूंगा, तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाएगा। अभी तो ये गद्दा है नीचे, थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा मेज़ पे, तो उससे क्या होगा कि कीबोर्ड पे जो टाइपिंग होगी, जो काम करना होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, आसानी से, आराम से होगा। इस तरह से ये लॉक होते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात मैं बताता हूँ कि जब आप इसके अंदर कोई भी बटन दबाते हो तो वो कंप्यूटर को कैसे मालूम चलता है कि इस बटन को दबाने से उसका काम हो गया। तो देखिए इसके नीचे एक पूरा सर्किट होता है। इसके अंदर जब इसको खोल के बताऊंगा कि किसी नेक्स्ट वीडियो में ख़राब कीबोर्ड को, तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक पूरा सर्किट होता है। जैसे ही आप कोई बटन दबाते हो तो उसके नीचे का सर्किट एक्टिवेट होता है, नीचे का सिग्नल जाता है, और प्रत्येक जो बटन है, प्रत्येक जो अक्षर है, उसका एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड आने वाले वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा क्या होता है आस्की कोड, आपने सुन रखा होगा। प्रत्येक बटन का एक आस्की कोड होता है। उस आस्की कोड का जो सिग्नल है वो लाइट के थ्रू कंप्यूटर में जाता है और हमारा सीपीयू समझ जाता है कि हमने कौन सा बटन दबाया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये था एक कीबोर्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैंने ये वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फटाफट बताया। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार या कम स्पीड में करके देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर इसके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूँ और कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो एकदम शार्प हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। वीडियो को, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।